है दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है जब भी आप कंसिस्टेंसी वाली मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो आप बहुत कंसिस्टेंट हो जाते हैं और एक दो हफ्ते होने के बाद धीरे धीरे आपका मोटिवेशन कम होने लगता है और कंसिस्टेंसी भी कम होने लगती है और धीरे धीरे आप फिर से कंफर्ट जोन में आने लगते हो। याद करो, दिसंबर के एंड में आपने सोचा था कि इस साल कुछ बड़ा करना है, इस साल बहुत बड़ा कमबैक होगा, लेकिन अब आपके अंदर उतना मोटिवेशन है जितना दिसंबर के एंड में था। मुझे यकीन है आप में से काफी लोग उसी कंडीशन में आ गए होंगे जैसे आप दिसंबर के पहले थे, यानी कि बिल्कुल लेजी और अपने कंफर्ट जोन में, क्योंकि आप मोटिवेटेड थे, डिसिप्लिन नहीं। आप अपनी स्क्रीन पर मोटिवेशन का ग्राफ देखिए, वो पहले तो एक्सप्लोसिव होता है लेकिन धीरे धीरे फिर से कम पड़ने लग जाता है। जितनी तेजी से वो ऊपर जाता है उतनी तेजी से फिर से नीचे आ जाता है और आप फिर से अपने नॉर्मल कंफर्ट जोन में आ जाते हो। लेकिन जब भी आप कोई सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो आप देखते होंगे कि वो बहुत कंसिस्टेंट है, लेकिन वो क्या करता है जिससे वो इतना कंसिस्टेंट रह पाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिससे आप 70% कंसिस्टेंट हो सकते हो। याद रखना 70%, आप 100% मेरे स्टेप से कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी का 30% आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ उन स्टेप पर चलते हैं जिससे आप फॉलो करके बहुत कंसिस्टेंट रह सकते हो। सबसे पहले एक बात बताओ, आप कंसिस्टेंट कब रहते हो? जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, राइट? एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो और आपको दूसरी दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाती है और आपके 70-80,000 व्यूज एक दिन में आ जाते हैं, तो आप मोटिवेटेड रहोगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का ट्राई करोगे जिससे आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, वो भी बिना कुछ किए। मान लो आप जिम जाते हो और आपको दूसरी दिन आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं, तो आप रोज जिम जाओगे क्योंकि आपको पता है कि उसका रिवॉर्ड आपको आसानी से मिल गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी आप कोई काम करने का ट्राई करते हो तो आपको 2-3 महीने तक बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिखता है, आपको बिना रिजल्ट के काम करना होता है। लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है तो वो एकदम से बढ़ने लगता है, यानी कि आपको बिना लालच के कंसिस्टेंट रहना होगा, भले रिजल्ट मिले या ना मिले। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ताकि आप कंसिस्टेंट रह पाओ। आप जब कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, बहुत मेहनत करने के बाद। दूसरा तरीका है कंसिस्टेंट रहने का, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप जब भी कोई काम करने की सोचो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वो काम क्यों करना है, उसका एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है तो आप फिर से 2-3 दिन वो काम करने के बाद आप अपने नॉर्मल कंफर्ट जोन में आ जाओगे। अगर आपको जिम जाना है तो क्यों जाना है, उसका एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि जिम जाना है तो बॉडी बनानी, ये उसका सॉलिड रीजन नहीं होता है। आपको जिम जाना है बॉडी बनानी, पर क्यों बनानी, उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, तो आप अपने आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। अगर आपका वाई क्लियर होता है तो आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आता है कि वो काम करना है। तो आपको वाई क्लियर होना चाहिए। अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये वो ग्राफ है जो हर किसी की लाइफ में होता है, तो इस ध्यान से इस ग्राफ को समझिए। सबसे पहले ये है आपका ट्रिगर पॉइंट, यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको मोटिवेशन रहता है। फिर ये जो लाइन है इसमें होता है, अब इस लाइन को देखिए, ये लाइन पहले हफ्ते की है जिससे आप मोटिवेटेड हुए थे, आप कंसिस्टेंट हो जाते हो। फिर आता है रेजिस्टेंस, वो पॉइंट होता है जिसमें लाइफ आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भेजती है जिससे आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि आप जिम जाते हो तो आपको इन 2-3 हफ्तों में इंजरी हो जाएगी। एग्जाम्पल है, जैसे कि आप बीमार हो गए तो वो आपके लिए ये रेजिस्टेंस हो जाता है। मैं मेरा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया, पहले 2-3 हफ्ते में कंसिस्टेंट रहा, पर बीच में लाइफ ने रेजिस्टेंस थ्रो किए, वीडियो अपलोड करने के लिए डाटा नहीं रहता था। अब अगली जो लाइन है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस को आप पार करना है, जो आपको 2-3 हफ्तों के अंदर दिखता है, फिर वो अगर आपने पार कर दिया तो आप कंसिस्टेंट रहने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से वीडियो को फॉरवर्ड करके फिर से देखिए, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे कुछ स्टेप्स जिससे आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। लेकिन सही मायने में आपके मन के अंदर लगन होनी चाहिए, तो आप कंसिस्टेंट अपने आप रह जाओगे। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन रहने से आप अपने आप कंसिस्टेंट रह पाओगे।
क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनकी लाइफ जितनी आसान दिखती है इतनी पहले नहीं थी, क्योंकि पहले उनको भी कठिनाई आई होगी कंसिस्टेंट रहने में। जब वो कंसिस्टेंट हो गए तो उनकी जिंदगी बहुत आसानी से चलने लगी। तो उम्मीद करता हूँ आप भी कंसिस्टेंट रह जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।